ट्रांसक्रिप्शन हम लोग देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स में, ई कोलाई में ट्रांसक्रिप्शन। ई कोलाई की जब बात आती है तो हम सब जानते हैं कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ई कोलाई का बड़ा महत्व है। सो इसमें ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन को दूसरे शब्दों में लोग आरएनए सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आरएनए का निर्माण होता है। ट्रांसक्रिप्शन का यदि हम एक ऐसे मतलब देखते हैं तो कहते हैं आरएनए सिंथेसिस ऑन द डीएनए। डीएनए पर जब आरएनए का सिंथेसिस हो, इस घटना को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये कोई नई घटना तो है नहीं, अंडरस्टूड है डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में कुछ समानताएं भी हैं, कुछ भिन्नताएं भी हैं, तो यहीं से देखते चलते हैं। सिमिलैरिटीज बिटवीन replication, DNA replication and transcription, इन दोनों को हम लोग अगर सिमिलैरिटी बेसिस पर देखें तो क्या समानताएं दोनों में हमें दिखती हैं। जो पहली समानता होती है कि बोथ नीड डीएनए टेम्पलेट, दोनों को ही डीएनए टेम्पलेट चाहिए। ठीक है। सेकेंड क्या है कि both processes are डायरेक्शनल। दोनों जो प्रोसेस है वो डायरेक्शनल है। क्या डायरेक्शन होता है इसको? 5' to 3', इस डायरेक्शन में ये काम करता है। तीसरा जो सिमिलैरिटी होता है बोथ फॉलो इनिशिएशन, elongation एंड टर्मिनेशन। दोनों में ही क्या होता है? ये प्रोसेस कॉमन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में भी इनिशिएशन होता है, शुरुआत होती है, उसकी तैयारियां होती हैं, फिर इलोंगेशन, जब पूरा डीएनए रेप्लिकेशन एक कोने से दूसरे कोने तक होता है, और अंत में रेप्लिकेशन खत्म होना। ये सिमिलैरिटीज है। वही अगर डिफरेंसेस अगर देखें, डिफरेंसेस बिटवीन रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के साथ डीएनए लिखना पड़ता है, तो वो पूछेगा कोई भी किसका रेप्लिकेशन, एंड ट्रांसक्रिप्शन। अगर इन दोनों मेथड के बीच में अलग अलग क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो सबसे पहला है रेप्लिकेशन नीड्स templates of the both strand of DNA, both strands of DNA। रेप्लिकेशन में डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का काम करता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन नीड्स ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, मतलब इसको डीएनए का एक ही स्ट्रैंड चाहिए, उसी से काम कर लेगा। तो पहला ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है ट्रांसक्रिप्शन
कभी भी प्राइमर नहीं चाहिए. ट्रांसक्रिप्शन नेवर नीड एनी प्राइमर. जबकि हम सब जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर चाहिए. प्राइमर के कारण ही वो शुरू हो पाता है. ठीक है. तीसरा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन involves a specific part on the DNA. Specific part of the DNA. डीएनए का कुछ ही हिस्सा है जिसका वो यूज करता है ट्रांसक्रिप्शन. जबकि रेप्लिकेशन में क्या है? इंटायर डीएनए. But in DNA replication, entire DNA are processed. पूरा डीएनए प्रोसेस्ड होता है. मतलब कि अगर ये डीएनए है तो रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का हो. लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन है उसका एरिया फिक्स है. यहां से यहां तक छोटे से सेगमेंट में होगा, एक ही सेगमेंट पर काम होगा. ये सब चीजें दोनों में हैं. ठीक है. तो ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी और दोनों के बीच में डिफरेंस. रेप्लिकेशन क्यों होना चाहिए? Why transcription, not replication? Why transcription? ट्रांसक्रिप्शन क्यों? सवाल तो बनता है. तो हम लोग सब कह रहे हैं कि डीएनए जो है वो स्टोर हाउस है, इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस है. अगर ये डीएनए है तो डीएनए स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन. ये जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है. और जेनेटिक मटेरियल जो है तो इसको आप हमेशा डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते. सेकेंड क्या है कि मे contain info of more than one प्रोटीन. ठीक है ना. एक से ज्यादा प्रोटीन का इंफॉर्मेशन रख सकता है. ठीक है. जैसे कि कलर से दिखाता हूं. हो सकता है कि इसका यहां पर एक प्रोटीन हो. ये हो सकता है कि यहां से यह दूसरा प्रोटीन हो. ये भी हो सकता है यहाँ पर उसका तीसरा प्रोटीन का कोड हो. ये भी हो सकता है कि यहाँ पर चौथे प्रोटीन का कोड हो. यहाँ पर पांचवें प्रोटीन का कोड हो. ठीक है. यहाँ पर छठवें प्रोटीन का कोड हो. इस तरह से यह मल्टीपल कलर दिखाता है कि एक डीएनए में एक से ज्यादा प्रोटीन्स कोड किए जा सकते हैं. मान लो कि अगर हम इसको नेमिंग ऐसे करें, ये प्रोटीन ए का कोड है, ये प्रोटीन बी का कोड है, सी का है, डी का है, ई का है, एफ का है. सभी प्रोटीन्स के लिए तो अलग अलग जेनेटिक कोड है. यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है. बी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है. सी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है. उसी प्रकार से डी है, उसी प्रकार से ई है, फिर एफ है. तो ये सारे जो है ना अपने अपने एरिया में. अब मान लो कि हमें प्रोटीन ई बनाना है तो हमारे लिए सिर्फ इतना एरिया इंपॉर्टेंट. हम इससे क्या बनाएंगे? एक एमआरएनए बना देंगे. वो एमआरएनए किस एरिया का है? ई एरिया का है. बाकी जगह पर यह काम नहीं होगा. इसलिए ट्रांसक्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि जो सेंट्रल डोगमा कहता है डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन, यही कहता है सेंट्रल डोगमा. तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये एक प्रोसीड्यूरियल मेथड है. डीएनए जहां पर सारे सेल का, पूरे सेल का पूरा इंफॉर्मेशन रखता है, वहीं पर
प्रोटीन जो है यह उसका फेनोटाइप, मतलब प्रोटीन के आधार पर ही सेल कैसा दिखेगा, कैसा काम करेगा, ये सब कुछ प्रोटीन के आधार पर। और डीएनए और प्रोटीन के बीच में जो एक नहीं बोलते अपना एक फोटोकॉपी कर देना। मान लो कि एक बुक है, बुक में 100 पेजेस है, ठीक है, आपको सिर्फ 53वां नंबर चाहिए, 53 पेज चाहिए, तो आप थोड़े पूरे बुक का फोटोकॉपी करेंगे, आप तो जिस पेज का उसका कॉपी कर लेंगे। यहाँ चूंकि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है दो अलग लैंग्वेज में, मतलब ये उसको मतलब कोड को ट्रांसक्रिप्ट करना, मतलब उसके छोटे छोटे प्रतिलिप बनाना। ट्रांसलेशन तो फिर अलग हो जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना। इसीलिए जो डीएनए से आरएनए बनता है, जो आरएनए बनता है उसे लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। और इस प्रोसेस का नाम हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। सो एग्जैक्टली जो आरएनए नया बन रहा होता है वो आरएनए हमेशा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। इसका मतलब जो भी डीएनए से आरएनए बनेगा वो सब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा। करेक्ट, बिल्कुल प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा। अब डीएनए से जो जो ट्रांसलेशन होता है उसको गौर करोगे तो डीएनए से कई तरह के आरएनए बनते हैं, जैसे आरआरएनए, जैसे टीआरएनए, जैसे एमआरएनए। ये तो एकदम मतलब प्रमुख आरएनए है, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्टिंग आरएनए होते हैं, सपोर्टिंग आरएनए। और ये सपोर्टिंग आरएनए का बड़ा ग्रुप है भाई, कोई छोटा मोटा सब मत समझो उसको आप लोग। जैसे कि स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, जैसे हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, जैसे ये हो गया माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए, जैसे आरएनए आई, आरएनए इंटरफेस आरएनए, ठीक है। फिर स्मॉल न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर आरएनए, एसएनओ आरएनए। मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आरएनए हैं जो सपोर्टिंग काम करते हैं। और ये जो तीन आप देख रहे हैं ये मेजर आरएनए हैं जो डीएनए से बनते हैं। अब सबसे ज्यादा स्टेबल तो आरआरएनए होता है और सबसे अनस्टेबल एमआरएनए होता है। सेल में हमेशा एमआरएनए बनते रहते हैं। इसलिए जब भी हम पढ़ते हैं डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ आरएनए, आप देखते होंगे कई बुक में से एमआरएनए सीधे लिखा जाता है, बिकॉज कि एमआरएनए बनता है, प्रोटीन बनाया और फिर बिगड़ गया। अब यहां है कि चूंकि ये ट्रांसक्रिप्शन डीएनए पर होता है, बट ट्रांसक्रिप्शन को रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। ट्रांसक्रिप्शन रॉ मटेरियल्स, क्या रॉ मटेरियल्स, किस प्रकार की चीजें इस पूरे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले तो हमें डीएनए ही चाहिए, डीएनए रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहां से होगा। दूसरा हमें राइबो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या आता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में आता है एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। यहाँ टीटीपी नहीं होता है, यूरेसिल का होता है। दूसरा, सब नॉर्मल लिखा गया है, इसका मतलब सब में क्या है? राइबोज शुगर है। ऑल हैव राइबोज, सबके पास राइबोज है। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। इन सब चीजों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, थर्ड में क्या चाहिए भाई? मास्टर स्ट्रोक करने वाला वो प्रोटीन चाहिए, इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। फिर कुछ को फैक्टर चाहिए, दो मैग्नीशियम आयन या फिर दो मॉलिक्यूल, दो एटम जिंक आयन, ये चलेगा भाई, ये भी हमें चाहिए इसमें। प्लस पांचवें में
कुछ सपोर्टिंग एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स चाहिए, सपोर्टिंग एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। अगर इतना सारा कुछ हमारे पास आ जाए सेल के अंदर में, तो जैसे सिग्नल मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। सिग्नल मतलब कि ये खुद ब खुद नहीं होता रे बाबू, ये हमेशा नियम फॉलो करता है। और नियम क्या होता है? नियम होता है कि सिग्नल आएगा काम होगा, नहीं आएगा नहीं काम। यह कुछ बेसिक चीजें हैं, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, ये सभी राइबोज शुगर वाले होते हैं। इसमें भी डीऑक्सीराइबोज नहीं होता है, क्योंकि हमें डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए बनाना है। इसलिए इन सब चीजों को बहुत दिमाग में बिठाकर ही चलना है, आप इसे खेल नहीं सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अब जैसे कि डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए बनाना, क्या डायरेक्शन होगा इसका? इस डायरेक्शन में ये होता है, हमारा आंसर होता है इसमें 5' to 3'। भाई इसका मतलब क्या है? तो हम हमेशा बोलते हैं कि ऐसे नहीं लिखें, शुरुआत में आदमी को क्या करना चाहिए? इसको पूरा डिटेल करके लिखना चाहिए। देखिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, 5' फॉस्फेट 3' OH। 5' के पास फॉस्फेट है, 3' के पास OH है। इसी डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होगा। मतलब नया हमेशा कहाँ जुड़ेगा? 3 पर। नया हमेशा 3' पर जुड़ेगा। ऐसे करके जो भी आगे बढ़ रहा है, कौन बढ़ेगा? 3' और 5' फॉस्फेट क्या है? ये तो पीछे जाता चला जाएगा। तो साइंस में इन सब चीजों को रटने की जरूरत नहीं चाहिए, ये सब समझने की बातें हैं कि जो डायरेक्शन होगा ये ऐसे हो। इस डायरेक्शन को कौन तय करता है? सवाल तो आएगा, कौन तय करता है? ठीक है, इस डायरेक्शन को कौन तय करता है? तो इस डायरेक्शन करता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज तय करता है कि ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन क्या होगा। ऐसे आप समझे बातों को। तो आरएनए पॉलीमरेज एक इंटरेस्टिंग हमारे लिए पार्ट है। किसी भी ट्रांसक्रिप्शन में 3 फेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस बोलेंगे ना, 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस। वी ऑल नो इट। फर्स्ट इनिशिएशन, इनिशिएशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये आगे बढ़ेगा और आ जाएगा इलोंगेशन। फिर इलोंगेशन का प्रोसेस जैसे ओवर हो, फिर ये इंटर कर जाएगा टर्मिनेशन। ये 3 प्रक्रिया जो है, वो तीनों प्रक्रिया का पालन कौन करेगा? ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करेगा। इसका मतलब तो साफ है कि इनिशिएशन का अपना एक अलग मैंडेट होगा। इनिशिएशन एक अपना अलग मैंडेट रखेगा, अपना एक पैटर्न रखेगा। इसको इलोंगेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका काम सिर्फ इनिशिएशन करना हो। एक बार इनिशिएशन हो जाएगा तो फिर इलोंगेशन का अपना मैंडेट होगा, ये अपने तरीके से काम करेगा और इसको इलोंगेशन से मतलब रहेगा, क्योंकि इलोंगेशन के बाद ही, सॉरी, इनिशिएशन से मतलब रहेगा क्योंकि इनिशिएशन के बाद ही इलोंगेशन शुरू होगा। और टर्मिनेशन का अपना एक मैंडेट है। मैंने 3 कलर क्यों किया? क्योंकि ये दिमाग में रहे कि तीनों प्रोसेस जो होता है उसके लिए अलग अलग मैंडेट होते हैं। तो 3 अलग अलग प्रोसेसेस मिलकर एक प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन को कंडक्ट करता है। अब सबसे पहला प्रोसेस शुरू करें हम लोग, इनिशिएशन शुरू करें, इलोंगेशन शुरू करें, टर्मिनेशन शुरू करें, बट उससे पहले महत्वपूर्ण है कि हम लोग इसके एंजाइम्स को थोड़ा सीखें। We need to understand the enzyme RNA polymerase. So this is very important to understand. So हम लोगों ने एक हेडिंग डाल दिया यहाँ पर कि हमें भाई सबसे पहले RNA पॉलीमरेज देखना है।
ऑब्वियसली थोड़ा फ्यूज्ड पैटर्न आ गया ये। तो आरएनए पॉलीमरेज को अगर हमें देखना है, आरएनए पॉलीमरेज एज यूजुअल जैसे डीएनए पॉलीमरेज है उसी प्रकार का एंजाइम है। दोनों में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड। सिमिलैरिटी विथ डीएनए पॉलीमरेज, सिमिलैरिटी विथ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉल। अगर इसके साथ सिमिलैरिटी चेक करें तो सबसे पहला है नीड्स डीएनए टेम्पलेट, सबसे पहला यही है दोनों में, इसे डीएनए टेम्पलेट चाहिए। दूसरा सिमिलैरिटी क्या है, नीड्स 2 मैग्नीशियम और 2 जिंक आयंस, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में चाहिए। तीसरा सिमिलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन, डायरेक्शन बैच भी दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ये भी 5'3" में करता है, पॉलीमरेज भी 5'3" में करता है। दोनों को मैग्नीशियम आयन या जिंक आयन चाहिए, वो भी दो चाहिए। दोनों को डीएनए टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। तीसरा जो चौथा जो सिमिलैरिटी है, बोथ अकर। अब मान लो कि ये तो हम बोले कि न्यूक्लियस वाली, लेकिन मैं प्रोकैरियोट्स में, इसलिए मैं इस डिफरेंस को यहाँ सिमिलैरिटी को नहीं लिखना पसंद करूंगा, ठीक है ना। यूकैरियोट्स रहता तो हम इसको लिखते भी, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे सबसे पहला डिफरेंस है कि आरएनए पॉलीमरेज does not need any primer to start, any primer to initiate, जबकि डीएनए पॉलीमरेज को क्या है, बिना प्राइमर के इनिशिएट नहीं करेगा। अच्छा, सिमिलैरिटी में हम लोग एक और दोनों में सिमिलैरिटी दे सकते हैं, मुझे इजाजत दीजिए मैं ऊपर लिख दूं। और वो सिमिलैरिटी जानते हैं क्या है, बोथ आर प्रोसेसिव एंजाइम्स, कहते दोनों ही प्रोसेसिव एंजाइम। प्रोसेसिव एंजाइम किसको कहते हैं, जो एंजाइम काम इनिशिएट भी करता है, इलोंगेट भी करता है और खत्म भी करता है मिलजुल कर किसी के साथ। मतलब एक बार ये शुरू करेगा तो बीच में नहीं छोड़ देगा, ये कोई रिले रेस नहीं है। एक बार ये शुरू करेगा तो अंत तक यह एंजाइम, ठीक है, ये दूसरों की मदद लेगा किंतु ये एंजाइम उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिव। इसको हमेशा याद रखना दोस्तों, दिस इज द सेंस ऑफ प्रोसेसिव एंजाइम। So RNA polymerase does not need any primer to initiate. तो RNA प्राइमर जो है वो काम करेगा, पूरा अच्छे से काम करेगा। सेकेंड क्या क्या इसमें जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि किसी भी ट्रांसक्रिप्शन में जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से एंड, उसके पहले भी एक सीक्वेंस होता है और उसके बाद भी एक सीक्वेंस होता है। ये जो है ये टर्मिनेशन पार्ट होता है और ये इनिशिएशन पार्ट होता है, करेक्ट। सो इनिशिएशन पार्ट जो है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। और उसके बाद जो पूरा का पूरा 0 से लेकर एंड के बाद भी, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, प्रवाह के साथ।
तो दिस इज 0 पॉइंट। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग यहीं से शुरू होगा, बट तैयारी पहले से ही होती है। ये जो यहां से यहां तक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, अपस्ट्रीम का सीक्वेंस, यहीं पर जांच होगा कि यही है, यहीं से शुरू करना है, नहीं करना है, वो सब कुछ करना है। बट कभी भी डीएनए पॉलीमरेज में इस तरह का कोई अपस्ट्रीम नहीं होता है। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ ओरी को ढूंढता है और वहां से काम शुरू करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज के लिए ओरी इज इंपॉर्टेंट। ये ओरी जो है वो डीएनए पॉलीमरेज को लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है, अपस्ट्रीम जो है, ये अपस्ट्रीम इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ इस अपस्ट्रीम को स्टडी करने के बाद ही आरएनए पॉलीमरेज आगे काम बढ़ाता है। तो ये वाली बात दोनों के बीच में होगी। उसके अलावा डिफरेंस क्या है, जो तीसरा डिफरेंस देखेंगे वो होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो किसको रिकॉग्नाइज करता है, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी, मतलब ये सभी डीऑक्सीराइबोज वाले को रिकॉग्नाइज करता है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज जो है, इसको अगर ये सब दे भी देंगे तब भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो किसको करेगा, राइबोज वाला एटीपी, राइबोज वाला जीटीपी, राइबोज वाला यूटीपी, टीटीपी नहीं, एंड राइबोज वाला सीटीपी। ये भी दोनों के जो पहचानने के तरीके हैं, उन तरीकों में भी डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस क्या है, कहते हैं चौथा डिफरेंस ये है कि डीएनए पॉलीमरेज टेक्स हेल्प ऑफ हेलिकेज। उसको हेलिकेज चाहिए होता है, बट आरएनए पॉलीमरेज does not need additional helicase, does not need additional हेलिकेज। ये अपने ही स्ट्रक्चर की मदद से हेलिकेज वाला काम को निपटा देता है। तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया दोनों डिफरेंस, तीनों, चौथा डिफरेंस। और जो पांचवा डिफरेंस है जो कि महत्वपूर्ण है कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं। यू ऑल नो इट। देखिए ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट 1, ये टेम्पलेट 2, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। बट आरएनए वाले में क्या है, आरएनए वाले में कोई एक ही स्ट्रैंड, अगर ये टेम्पलेट है, ये नॉन टेम्पलेट है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्लैरिटी है कि उसमें दोनों टेम्पलेट है। और आरएनए पॉलीमरेज में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेम्पलेट होगा, दूसरा नॉन टेम्पलेट। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरएनए पॉलीमरेज को आगे से देखना शुरू करने वाले हैं।